हेलो एवरीवन। चलिए आज करते हैं अपने इंग्लिश का फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि आप सभी के पास ही होगा। और देखिए, मैंने ये जो क्वेश्चन रेडी किया है, ये मैंने कुछ मतलब आसान से आसान तरीके में बनाने की कोशिश की है, क्योंकि आप में से बहुत लोगों को दिक्कत हो रही थी कि इंग्लिश में बहुत ज़्यादा ह्यूज प्रॉब्लम हो रही है। देखिए, इसमें जो आपको परेशानी होती है ना, वो परेशानी क्यों है? क्योंकि आप इंग्लिश को ना अपनी डेली लाइफ में उसको कवर नहीं करते हो। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इंग्लिश को नेग्लेक्ट मत कीजिए, भले ही उसको थोड़ा थोड़ा कीजिए। आप पूरे दिन में 15 मिनट भी अगर निकालेंगे ना, तो आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी। शबनम के मेरे को शायद 4 से 5 कमेंट आए थे कि उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। देखो, आप इंग्लिश से पीछा नहीं छुड़ा सकते, चाहे कितना भी आप पीछा छुड़ा लीजिए, ये आपका पीछा करती रहेगी। तो बजाय इससे दूर भागने के आप इसका सामना करो, और इतना मुश्किल है नहीं है। अगर आप पढ़ते हैं, ध्यान से देखते हैं, तो आप देखेंगे कि हिंदी ज़्यादा टफ है बजाय इंग्लिश के। और आज तो यार आप खुद समझिए, इतना मुश्किल भी नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। थोड़ा थोड़ा अगर आप इसको प्रैक्टिस में लाते रहेंगे तो ये हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने आपके लिए ये बहुत इजी बनाने की कोशिश की है। तो आई होप कि आपको इजी ही लगेगा जिस तरीके से मैंने इसको बनाने की कोशिश की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये है, डिफाइन लैंग्वेज, डिस्कस द नेचर ऑफ लैंग्वेज। फिर से क्वेश्चन मैं रिपीट कर रही हूँ, डिफाइन लैंग्वेज, डिस्कस द नेचर ऑफ लैंग्वेज। अब ये जो मैं आपको आंसर करवाने वाली हूँ ना, इसका ये शायद आपका मैं 8 से 10 नंबर का ये आंसर बनवाऊंगी, 15 नंबर का भी ये बन सकता है। क्योंकि हिंदी या फिर अदर लैंग्वेज के अलावा जो इंग्लिश होता है, उसमें हम कम कंटेंट में भी ज़्यादा मार्क्स पा सकते हैं। तो अब आप सिर्फ इस आंसर को ना ऐसे लेके नहीं चलेंगे कि भाई 10 नंबर का या 15 नंबर का हमको करवा दिया है। बेटा देखो, इसी में से पता है क्या होगा कि आपको 2 नंबर का भी वो क्वेश्चन बना के दे सकते हैं, 5 नंबर का भी बना के दे सकते हैं। 2 नंबर का कैसे? सिर्फ आपसे ये पूछ लेंगे डिफाइन लैंग्वेज। तो अभी जो स्टार्टिंग में यहाँ पर जो लिखा हुआ है, ये आपका इनफ है 2 मार्क्स के लिए। या फिर अगर सिर्फ आपसे ये पूछा जा सकता है कि डिस्कस द नेचर ऑफ लैंग्वेज, तो अभी जो मैं आपको नेचर बताऊंगी लैंग्वेज के, सिर्फ वही लिखने पड़ेंगे। या फिर सिर्फ और सिर्फ आपसे जो पॉइंट यहाँ पर लिखे हुए हैं, 9 पॉइंट आपको दिखाई दे रहे होंगे, इन 9 पॉइंट में से भी कोई भी एक आपसे पूछा जा सकता है। सपोज लाइक अभी ये पिछले साल में क्या पूछा था, ये पूछा था कि हाउ इज लैंग्वेज यूनिक, या फिर हाउ कैन यू से लैंग्वेज इज लर्नड। तो एक एक पॉइंट को आप एक अलग अलग प्रश्न की तरह करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इसका इंट्रोडक्शन डालेंगे। इंट्रोडक्शन में जो मैं बोल रही हूँ उसको आप लिखना। पहले मैं बोलूंगी, बोलने के बाद फिर मैं उसको समझाऊंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट कीजिए। क्वेश्चन आपने अब तक लिख लिया होगा। चलिए देखिए क्या लिखना है आपको। लैंग्वेज इज वन ऑफ द यूनिक possession of human being. Human society is totally unthinkable without a language. It is only the means of communication of thought and ideas, either through speech or writing. It is the life and blood of our culture and essential part of human life. It is a divine God to man, which distinguishes man from animal. It is through language that a man develop his personality and can enrich the society in which he lives. अब मैं इसको समझा देती हूँ, एक एक करके मैं समझाऊंगी। देखिए, जो लैंग्वेज है वो एक यूनिक पोजेशन है। पोजेशन का मतलब क्या होता है कि कब्जा या अधिकार, कि सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बीइंग ही ऐसे ही हैं जिनका लैंग्वेज पर अधिकार है या कब्जा है। साउंड देखिए सबके पास होती है, बट भाषा सिर्फ ह्यूमन बीइंग के पास है। क्लियर है? आगे क्या है, ह्यूमन सोसाइटी इज टोटली अनथिंकेबल विदाउट लैंग्वेज। आप ह्यूमन सोसाइटी को बिना लैंग्वेज के सोच भी नहीं सकते। इट इज अनथिंकेबल। ओके, नाउ इट इज ओनली मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ थॉट एंड आइडियाज। सिर्फ यही एक साधन है या फिर यही एक तरीका है। मीन्स मतलब यहाँ पर क्या होगा कि यही एक तरीका है या फिर यही एक साधन है बातचीत करने का, अपने विचारों को या अपने आइडिया को लिख करके या बोल करके व्यक्त करने का। ठीक है, इसके बाद क्या है, इट इज द लाइफ, ये जीवन है और हमारे ये ब्लड में घुला हुआ है, ये हमारे कल्चर को दिखाता है। एसेंशियल मतलब जरूरी, और ये एसेंशियल पार्ट है ह्यूमन लाइफ का। ठीक है, इसके बाद क्या है, इट इज अ डिवाइन गिफ्ट ऑफ गॉड टू मैन, यानी कि ये एक प्रकार से ना दिव्य गिफ्ट है। किसके लिए? ह्यूमन बीइंग के लिए। किसकी तरफ से? गॉड के लिए, गॉड की तरफ से ह्यूमन बीइंग के लिए ये एक दिव्य गिफ्ट है। डिवाइन मतलब एक बहुत चमत्कारिक कोई गिफ्ट है। ठीक है, विच
डिस्टिंक्ट मतलब कि वो उसमें अंतर करता है, विच डिस्टिंक्ट जो कि अंतर करता है मैन फ्रॉम एनिमल में, यानी कि इंसानों और जानवरों में जो क्या करता है, अंतर बताता है। इट इज थ्रू लैंग्वेज, ये लैंग्वेज ही है, थ्रू मतलब जिसके द्वारा, ठीक है, ये लैंग्वेज ही है जिससे कि मैन अपनी पर्सनैलिटी, हाँ मैन सिर्फ आप वो लेकर नहीं चलेंगे, कोई पुरुष लेकर नहीं चलेंगे, हम सभी ही, ठीक है, मनुष्य, तो इसके द्वारा मैन अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हैं और समाज को एनरिच कर सकते हैं, यानी कि समाज में योगदान दे सकते हैं और उसका भला कर सकते हैं। अरे भाषा होगी तभी तो सब कुछ होगा ना, आदि मानव वाली जिंदगी थोड़ी गुजारने अब हम, भाषा आई तभी तो विकास हुआ। इस इतना समझने के बाद फिर आप क्या लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे देयर आर सम नेचर ऑफ लैंग्वेज या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज। इतना लिखने के बाद फिर आप क्या कहाँ लिखेंगे, पॉइंट नंबर 1 लैंग्वेज इज लर्नड, यानी कि जो भाषा होती है वो सीखी जाती है, ठीक है। चलिए लिखिए, पहले मैं बोल देती हूँ फिर मैं उसको समझाऊंगी। स्टार्ट कीजिए। लैंग्वेज इज अ फॉर्म ऑफ बिहेवियर, इट इज लर्नड एंड नॉट ऑटोमेटिक प्रोसेस। द इन्फेंट, ये नहीं लिखना, द इन्फेंट नहीं लिखना, आगे लिखो। He has to learn it over a long period of time. He begins learn by making various isolated sound like pa, pa, ba, ba, da, da. Later on, he develops his babbling sound into speech sound on his group. This he does by imitation and practice. Thus, language learning is an activity and it has to be learned through effort. ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, जो लैंग्वेज है वो एक बिहेवियर है, यानी कि बिहेवियर क्या होता है, जिसको आप सीखते हैं, जिसको आप अडॉप्ट करते हैं। तो लैंग्वेज बेसिकली क्या है कि आप उसको सीख रहे हैं, ठीक है। ऐसा कोई डिवाइस नहीं है जो आपके बॉर्न होने के बाद आपके माइंड में फिट है, उसको क्लिक कर देंगे वो चल जाएगा, नहीं जी। इट इज अ बिहेवियर, और बिहेवियर क्या है, जब आप किसी चीज को सीखते हैं। फिर क्या बोल रहा है, इट इज लर्नड एंड नॉट एन ऑटोमेटिक प्रोसेस, ये सीखी जाती है, ना कि ये कोई ऑटोमेटिक प्रोसेस है। फिर क्या है, ही हैज टू लर्न, ही यहाँ पर कौन है, मैन, आप मैन लिख लेना इसको करके, ठीक है। क्या लिखा है, मैन हैज टू लर्न इट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, कि वो बहुत लंबे समय तक इसको सीखता है। ही बिगिंस लर्निंग बाय मेकिंग वेरियस आइसोलेटेड साउंड, वो शुरुआत करता है कुछ जुड़े हुए शब्दों से, ठीक है। बिगिंस आने की शुरुआत, आइसोलेटेड यानी कि कुछ जुड़े हुए शब्दों से शुरुआत करता है साउंड से, जैसे कि क्या बोलेगा स्टार्टिंग में, पा, पा, बा, बा, डा, डा। लेटर ऑन, इसके बाद ही डेवलप हिज बैबलिंग साउंड, फिर वो बलबलाना स्टार्ट करता है। आपने देखा ना, छोटे बच्चे पता नहीं क्या क्या कहानियां घड़ते रहते, समझ नहीं आता, तो वही कहलाता है बैबलिंग साउंड, फिर वो निकालने लग जाता है। और यही बैबलिंग साउंड क्या होती है, धीरे धीरे वो अपने ग्रुप में करता है और वो भाषा सीख जाता है। दिस ही डज बाय इमिटेशन, फिर वो क्या करता है कि वो इमिटेशन स्टार्ट करता है, यानी कि नकल उतारना स्टार्ट करता है। एंड प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस करता है। दस लैंग्वेज लर्निंग इज एन एक्टिविटी एंड इट हैज टू बी लर्न थ्रू एफर्ट। इस तरीके से जो लैंग्वेज है वो एक एक्टिविटी है और वो सीखी जाती है। आ जाते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। लैंग्वेज इज अ सिस्टम, लैंग्वेज एक सिस्टम की तरह काम करता है। लिखिए अब इसको, लैंग्वेज इज अ यूनिक सिस्टम लाइक ह्यूमन body system, just as body function through different organs, in the same way language function through sound, words and structure. Language cannot function without its various aspect. Okay, आगे क्या है, for this we shall have to make use of vocabulary, the sound and some sentence pattern. We cannot speak or write the language only with vocabulary or structure. ये क्या कह रहा है कि जैसे कि ह्यूमन बॉडी का अपना एक स्ट्रक्चर होता है ना, ठीक है, जैसे कि उसमें क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स होते हैं, तो हम ऑर्गन्स मिलकर जब वो काम करते हैं, उसी तरीके से लैंग्वेज का भी अपना एक स्ट्रक्चर होता है जो मिलकर के काम करते हैं। और इसके पार्ट्स क्या है, लैंग्वेज के पार्ट क्या है, साउंड है, वर्ड है, स्ट्रक्चर है। लैंग्वेज कैन नॉट फंक्शन विदाउट वेरियस एस्पेक्ट, इन तीनों के, ये एस्पेक्ट क्या हुए, तीन जो हुए, इनके बिना लैंग्वेज नहीं बनेगी, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है ये, फॉर दिस वी शैल हैव टू मेक यूज ऑफ वोकैबुलरी, इसके लिए हमको वोकैबुलरी बनानी पड़ेगी, साउंड क्रिएट करनी पड़ेगी, कुछ पैटर्न बनाने पड़ेंगे। वी कैन नॉट स्पीक और राइट, हम लिख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, ओनली विद वोकैबुलरी और स्ट्रक्चर, ठीक है, इसके बिना हम नहीं लिख सकते। ऐसे सपोज कीजिए, देखिए मैंने लिखा पढ़ते हैं हम, सॉरी कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं इसको, देखिए यहाँ पर देखिए,
सब रहे। ये मैंने क्या लिखा है? ये मैंने लिखा है सब हैं हम पढ़ रहे। क्या है ये? कुछ बात बनी है? नहीं बनी ना। कब बनेगी? जब हम क्या कैसे लिखेंगे? हम सब पढ़ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर इसके लिए स्ट्रक्चर चाहिए। स्ट्रक्चर क्या है कि आप क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब लगाएंगे, मेन वर्ब लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, तभी तो बनेगा ना। ऐसे तो नहीं है ना कि आप पहले क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट डाल दोगे, फिर मेन वर्ब डाल दोगे, फिर वर्ब डाल दोगे, ऐसे तो नहीं बनता ना। तो इसका अपना एक स्ट्रक्चर है। अगर आपको अपनी बात सही तरीके से दूसरों को समझानी है तो आपको स्ट्रक्चर अच्छे तरीके से व्यवस्थित अरेंज करके लगाना पड़ेगा, तभी कोई आपकी बात को समझ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। लैंग्वेज, ये हो गया ना, लैंग्वेज इज फॉर कम्युनिकेशन। सही बात है, लैंग्वेज क्या है? वो बातचीत करने के लिए है। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, लिखना आप सब। All language are used for the purpose of communication. Without the use of language, we shall not be able to express ourselves. Our ideas can be communicated to others by means of speech, sound. The purpose of language is to give expression, thoughts, and feeling to others. Thus, better communication will take place, and it will be all the more satisfying. इसका मतलब क्या हुआ कि जो लैंग्वेज होती है वो हमें हमारे विचारों को, हमारे थॉट्स को, हमारे आइडियाज़ को व्यक्त करने के लिए, उसको एक्सप्रेस करने के लिए ज़रूरी है। तो इसमें क्या है? विदाउट द यूज ऑफ लैंग्वेज, यानी कि लैंग्वेज के बिना वी शैल नॉट बी एबल टू एक्सप्रेस आवरसेल्व्स। हम अपने आप को, आवरसेल्व्स मतलब अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। आवर आइडियाज कैन बी कम्युनिकेटेड टू अदर बाय मीन्स ऑफ स्पीच, साउंड। ठीक है, हम अपने आइडियाज़ को दूसरों तक कैसे पहुंचा सकते हैं? अपनी साउंड के जरिए, अपनी स्पीच के जरिए। In fact, जबकि the purpose of language is to give expression, thoughts and feeling to other. हम अपने जो हमारे अंदर के जो फीलिंग्स है उनको भी हम व्यक्त करके ही बताएंगे, कह कर ही बताएंगे। अगर आप मुंह लटका के बैठे हो ना तो ये तो पता चल जाए कि हाँ मुंह लटका के बैठे हो, लेकिन आपसे कोई पूछेगा कि भाई मुंह लटका के क्यों बैठे हो, तब तो आपको बताना पड़ेगा ना। अब आपका फेस तो ये जाहिर कर देगा कि हाँ भाई खुश हो या दुखी हो, लेकिन क्यों खुश हो या क्यों दुखी हो वो तो नहीं बताएगा। ठीक है, उसके लिए भी किसकी जरूरत पड़ेगी? लैंग्वेज की। नेक्स्ट इज दस बेटर कम्युनिकेशन। इसलिए जो बेटर कम्युनिकेशन है विल टेक प्लेस, वो बेटर कम्युनिकेशन अपनी जगह लेगी। ठीक है, एंड इट विल बी ऑल द मोर सेटिस्फाइंग, और तभी ये सबके लिए सेटिस्फाइड होगी। ठीक है, आगे लिखिए, आगे क्या है? लैंग्वेज स्किल सब्जेक्ट। सही बात है, लैंग्वेज एक स्किल है। जैसे कि आप और भी आप चीजें सीखते हैं ना, लाइक कुकिंग, स्विमिंग, सिंगिंग, डांसिंग एंड सो ऑन। तो उसी तरीके से जो लैंग्वेज है वो भी आप सीखते हो। अभी आप जो कर रहे हो, इंग्लिश पढ़ते हो, वो क्या है? वो भी तो एक स्किल ही है ना। लगती है ना, आप लोग कितने महंगे महंगे आप स्पीकिंग कोर्स करने के लिए जाते हो, तो वो क्या है? वो भी एक स्किल की तरह काम करती है। तो देखिए, लिखिए, लर्निंग ऑफ लैंग्वेज इज अ स्किल सब्जेक्ट। इट शुड बी लर्नड लाइक अ स्किल। देयर इज नीड ऑफ अ लॉट ऑफ रिपीटेशन। रिपीटेशन की स्पेलिंग क्या है मैं बता देती हूँ, REPETITION। रिपीटेशन मतलब दोहराना। रिपीटेशन इन स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग ऑफ द लैंग्वेज। ओनली देन इट बिकम अ हैबिट विद द पर्सन। लैंग्वेज लर्निंग रिक्वायर मेकिंग effort. It is a skill like swimming, singing, dancing, etc. All these skills can be learned only through practice. समझ तो आ चुका होगा आपको, लेकिन फिर भी बता देती हूँ। ये क्या कह रहा है कि लैंग्वेज एक स्किल सब्जेक्ट है, यानी कि एक सीखने का सब्जेक्ट है, और इसको सीखने के लिए, इसको पाने के लिए आपको इसे सीखना पड़ेगा। देयर इज नीड ऑफ लॉट ऑफ रिपीटेशन। आपको बहुत ज़्यादा रिपीटेशन मतलब प्रयास करते रहना पड़ेगा। किसमें? बोलने में, लिखने में, ठीक है, पढ़ने में। ओनली देन, इसके बाद ही ये आपकी आदत में आएगा, हैबिट में आएगा किसी भी पर्सन की। और लैंग्वेज सीखने के लिए आपको एफर्ट की ज़रूरत है। रिक्वायर्स मतलब ज़रूरत पड़ेगी। इट इज़ द, ये बिल्कुल किसकी तरह है? सिंगिंग, डांसिंग, इसकी तरह है। ऑल दिस स्किल कैन बी लर्न ओनली थ्रू प्रैक्टिस। जैसे कि ये सारी चीज़ें आपको सीखने से आती है ना, ऐसे ही भाई इंग्लिश भी आपको सीखने से आएगी, सीधी सी बात है। आगे क्या है? लैंग्वेज, फिफ्थ पे, लैंग्वेज इज यूनिक, यानी कि लैंग्वेज जो है वो अपने आप में यूनिक होती है। हाउ? राइट। तो क्या लिखेंगे इसमें?
unique. It has its own style of functioning. The sound, vocabulary and structure of every language have their own speciality. There are good geographical and cultural diversities. That is the main reason why one language differ from other. इसका मतलब क्या हुआ कि हर लैंग्वेज अपने आप में अलग होती है, यूनिक होती है, ठीक है, डिफरेंट होती है। यूनिक आप समझते होंगे। इट हैज इट्स ओन स्टाइल, इसका अपना एक स्टाइल होता है, अपना एक फंक्शन होता है। आपने देखा होगा कि बहुत से वर्ड जो इंग्लिश के होते हैं वो हिंदी में कुछ और ही बन जाते हैं, या फिर जो इंग्लिश के वर्ड होते हैं वो हिंदी में कुछ और ही काम करते हैं, है ना, समझ आपने देखा होगा ना। और क्या है, शब्दों का साउंड, वोकैबुलरी, स्ट्रक्चर, ये सभी लैंग्वेज के अपने अलग होते हैं और स्पेशल होते हैं। 1 मिनट। हाँ, तो आगे क्या है, आगे है आपका देयर आर ज्योग्राफिकल एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज। तो यहाँ पर इसका ज्योग्राफिकल आप डिफरेंस देखेंगे और डाइवर्सिटीज आप इंडिया को ही देख लीजिए। पूरे इंडिया में आप इससे सबसे ज़्यादा तरह तरह की डाइवर्सिटीज और कल्चर आपको इंडिया से ज़्यादा कहीं देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। बोलते हैं ना, यहाँ पर घाट घाट पे वो भाषा बदल जाती है। तो हर जो भाषा होती है ना वो बताती है, लैंग्वेज क्या होती है वो अपना कल्चर बताती है, और ये ज्योग्राफिकल तरीके से चेंज होता रहता है, ठीक है। दैट इज मेन रीजन वाई वन लैंग्वेज डिफरेंट फ्रॉम अदर लैंग्वेज। इसीलिए हमको पता, हम देखते हैं कि जो एक लैंग्वेज होती है वो दूसरी लैंग्वेज से चेंज होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ द नेक्स्ट इज लैंग्वेज इज रिलेटेड टू कल्चर। जो लैंग्वेज होती है वो एक कल्चर से रिलेटेड होती है, सही बात है। अगर कोई भी व्यक्ति आपके, कोई अंग्रेज, अभी अच्छा खासा सूट बूट पहन के गोरा चिट्टा अंग्रेज आके बैठ गया आपके पास और उसने आपको गुजराती में कुछ बोल दिया, आपको झटका लग जाएगा कि हो क्या गया, ठीक है ना। क्योंकि ना सिर्फ किसी की वेशभूषा ही, किसी का परिधान ही, किसी के कपड़े ही आपको उसके कल्चर के बारे में बताते हैं, जबकि उसकी भाषा भी आपको उसके कल्चर के बारे में बताती है कि वो गुजराती है, मराठी है, बंगाली है, कोई भी है ना। तो इसमें क्या लिखा है, लिखिए। ईच लैंग्वेज इज द आउटकम ऑफ द कल्चर टू विच इट बिलोंग्स। लैंग्वेज आर डिफरेंट because their culture are different. For example, the word pub is related to a particular English society and culture. No language exists in a vacuum. Each language is the product of society. यहाँ का मतलब क्या, इधर मतलब क्या है कि हर एक लैंग्वेज, जो भी लैंग्वेज होती है ना, वो अपना बेसिकली वो अपना कल्चर जताती है, ठीक है ना। आपने भी देखा होगा हमारे इंडिया में तो ज़्यादातर लोग एक जैसे कपड़े पहनते हैं, सबका जो स्किन टोन होता है लगभग एक सिमिलर होता है। हम उसको कैसे पहचानते हैं, हम उसको उसकी भाषा से ही पहचान सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि ईच लैंग्वेज हैज इट्स आउटकम ऑफ देयर कल्चर विच इट बिलोंग्स, जो कि वहाँ से जो बिलोंग करती है वो उसके कल्चर को बताती है। लैंग्वेज डिफरेंट बिकॉज देयर कल्चर आर डिफरेंट, क्योंकि उसके कल्चर डिफरेंट होते हैं। जैसे कि एक पर्टिकुलर शब्द है पब। अब ये पब, ये आपका पबजी वाला पब नहीं है, मेरे हिसाब से पब वो या डिस्को विस्को जो होता है ना, इनको बोला जाता है पब। तो हमारी भारतीय संस्कृति में पब का कोई मतलब नहीं है। हमारे यहाँ पर कभी ये नचनिए वाले काम नहीं हुए, ठीक है, होते थे लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। हमारे अपना कल्चर होता है इस चीज को लेकर। तो ये जो पब है ये सीधा सीधा किसको बताता है कि हाँ भाई ये किसी अंग्रेजी सभ्यता से, किसी पश्चिमी सभ्यता से जुड़ा हुआ है, ठीक है। या फिर अगर आप बात करेंगे कि पूजा की, ये वर्शिप करना, ठीक है, तो वो सीधा सीधा इंडिया को पता चल जाएगा। या फिर द गंगा, तो सीधा से सीधी हर कोई समझे कि हाँ भाई ये तो एक किसी पर्टिकुलर कल्चर के बारे में बता रहा है, और वो कौन सा कल्चर है, डायरेक्ट इंडिया, है ना। या फिर क्या बोलते हैं, जो आपके फेस्टिवल्स हैं, ठीक है, आपको पता होगा कि इंडिया ही एक अकेला ऐसा फेस्टिवल है जहाँ पर हर रोज कुछ ना कुछ मनाया जाता ही रहता है। तो फेस्टिवल जब शब्द आता ना तो हर कोई इंडिया के बारे में विचार करने लग जाता है। ऐसी जो पब है वो एक इंग्लिश सभ्यता को बताता है, ठीक है। आगे क्या है इसका, ये है लैंग्वेज इज नॉट स्टैटिक। सही बात है, लैंग्वेज कभी सीधी नहीं चलती। ऐसा नहीं है कि बाबा आदम के जमाने की लैंग्वेज अब तक चलती आ रही है। अगर आप करंट अफेयर वगैरह देखते होंगे तो आप देखते होंगे कि डिक्शनरी हर साल एक नया शब्द ऐड करती है, ठीक है। तो होता क्या है कि जैसी भाषा हम बोलते हैं, अभी जो बोल रहे हैं, ऐसा नहीं बोला जाता था। इससे पहले कुछ और बोला जाता था और उससे पहले कुछ और बोला जाता था। जैसे कि देखो मैं आपको बताती हूँ, जब हम लिखते हैं मौसी, लिखते ऐसे है ना मौसी, ठीक है, लेकिन क्या आपको लगता है कि आप सही
बोलते मौसी, नहीं, ये क्या होता है मौसी, मौसी। अगर मैं इसको लिखूं ना मौसी, ये ऐसे लिखा जाता है, ऐसे बोला जाता है। लेकिन क्या है कि धीरे धीरे समय के साथ कुछ शब्दों का विलोप होता रहता है, यानी कि वो गायब होते रहते हैं और कुछ ऐड चलता रहता है, ठीक है, ये होता है। तो ये स्टैटिक नहीं होती, ये सीधे नहीं होती, ये अपने आप को चेंज करती रहती है। तो इसका लिखिए, एज लैंग्वेज हैज इट्स रूट इन कल्चर विच इज ऑलवेज चेंजिंग, देयरफॉर वी कैन नॉट से दैट व्हाट इज ट्रू टुडे will be true tomorrow. In fact, no language on this earth is static. Every language is undergoing a change with the passage of time. For example, in 16th ठीक है, in 16th century the letter K was sounded in the words know, K-N-O-W, know, knife, K-N-I-F-E, knife, knowledge, जिसको आप knowledge बोलते हो। But now it is considered funny of the same K is sounded. Thus we can safely conclude that language is never static. It is undergoing change with the passage of time. ये क्या बोल रहा है कि लैंग्वेज की जो जड़ें होती हैं वो भले ही हमारे कल्चर में दबी होती हैं, लेकिन वो अपने आप को चेंज करती रहती हैं, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते जो कल था वो आज भी है या फिर आने वाले समय में वो रहेगा, ऐसा नहीं होता। इनफैक्ट लैंग्वेज अपने आप को चेंज करती रहती है, सारी ही लैंग्वेज अपने आप को चेंज करती रहती है। एवरी लैंग्वेज क्या है, वो एक समय के बाद, पैसेज ऑफ टाइम का मतलब क्या है, एक समय के बाद वो अपने आप को बदल देती है। जैसे कि 16वीं शताब्दी में जब हम लिखते थे KNOW, कुनो, इसको हम आज कुनो नहीं बोलते। आप बोल के देखो, हंसी आ जाएगी आपको किसी पे ठीक है। तो पहले कनाइफ बोलते थे, नॉलेज बोलते थे, बट नाउ वी से नॉलेज, नाइफ, के क्या हो गया, साइलेंट हो गया, ठीक है। आगे क्या है, लैंग्वेज इज हैबिट ऑफ फॉर्मेशन। लैंग्वेज क्या है, वो एक हैबिट है, इसको सीखते रहो, हैबिट में लाते रहो, सीखते रहो, हैबिट में लाते रहो, यही होगा। तो लैंग्वेज इज एसेंशियल अ हैबिट फॉर्मिंग process. This process is made up of habit and one require continuous practice in the use of language. It's mean कि आपको इसको कंटिन्यूस अपनी प्रैक्टिस में लाते रहना पड़ेगा, तभी आप इसको सीख पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लैंग्वेज इज अ पावरफुल टूल। किसी भी व्यक्ति का सबसे बड़ा जो पावरफुल टूल होता है ना, वो लैंग्वेज होता है, कि वो कैसे बोलते हैं, किस तरीके से बोलते हैं, उनके उतार चढ़ाव क्या क्या होते हैं, ठीक है ना, बोलने के। तो ये किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए एक वेपन का काम करता है, एक क्या करता है, किसी भी एक अच्छे सिविलाइजेशन होने का आपका ये वो है, आपको दिखाता है, ठीक है। तो क्या लिखना है इसमें, इट इज अ वेरी पावरफुल टूल फॉर ह्यूमन सिविलाइजेशन। तो इतना आप ये कर लेना, अच्छे से करना, स्मार्टली पढ़ो, रोज पढ़ो, ठीक है, तभी हो पाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड बाय।